बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम की एक सूरे के अंदर कसम ज़माने की खाया है। अल्लाह ने कसम खाया है ज़माने की, पूरे के पूरे खसारे में हैं। हाँ मेरे दोस्तों, फिर फरमाया कौन उसमें कामयाब होने वाले हैं? जो लोग ईमान लाए और फरमाया अच्छे आमाल किए और लोगों को दीन की दावत देते रहे और उसके ऊपर जो मुसीबतें आई उस पर सब्र करे। चार बातें जिक्र फरमाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आप लोगों के सामने ये बात करने वाला हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम हैप्पी न्यू ईयर को देखेंगे तो किसमें दुख देखना? अंबिया इस्लाम में देखना। क्या बनाए? क्या नहीं बनाए? सहाबा इकराम में देखना, बनाए क्या? नहीं बनाए। फिर फरमाया ताबाइन में देखना, बनाए क्या? नहीं बनाए। तबे ताबाइन में देखना, बनाए क्या? नहीं बनाए। हमारे बुजुर्गान दीन बना रहे क्या? नहीं बना रहे। हमारे जो उलमा इकराम है, जिससे हम चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिससे मसले मसाइल पूछते हैं, हमारी हर दिन की और रात की बातें पूछते हैं, तो क्या वो लोग बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। तो मेरे दोस्तों, हम भी नया साल नहीं बनाना। इसलिए मेरे दोस्तों, हजरत शेखुल हदीस ने फजाइल सदक़ात के अंदर लिखा है, तो जब सूरज निकलता है तो फरमाया एक फरिश्ता ये ऐलान करता है, ऐ माल के खर्च करने वाले आगे बढ़, अल्लाह तेरे माल में बरकत अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, दूसरा कहता है, अल्लाह जो माल को रोका है, ऐ अल्लाह तू उसको हलाक कर दे। फजाइल सदक़ात। तो मेरे दोस्तों, इसके ऊपर फिर और एक हदीस जिसमें आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ऐ नेक अमाल के करने वाले आगे बढ़ जा, तेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन हो सकता है। ऐ गुनाह के करने वाले रुक जा, ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं इस पे ये बात बताऊंगा कि कल फरमाया सूरज निकलने से पहले, निकलने के बाद फरिश्ता इंसानों को यह गवाही देगा, ये जिंदगी का तेरा आखिरी साल हो सकता, ये साल में जो करना है वो कर ले, मिसाल के तौर पर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नए साल का यही फसाना है। कैलेंडर नया है, वही खिल पुराना है, वही पुराना है। अब मेरे दोस्तों, अब बताओ, जिस आदमी की जिंदगी के 100 साल दिए गए, उसमें से 1 साल कम हो गया, खुशी मनाना? अब बताओ, जो ताजिर तिजारत कर रहा, उसका पूरा का पूरा खसारा हो गया, उन्हें खुशी मनाना? फरमाया जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह ने हमें आखिरत को बनाने के लिए दुनिया दिया, फरमाया इस दुनिया खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह ने कहा उस दुनिया को हमने खेल तमाशा बनाकर दुनिया से 1 साल गुजर गया, बोलो खुशी मनाना? नहीं मेरे दोस्तों, फरमाया हमारे अल्लाह वालों का तो ये आलम था, दिन में इबादत करके रात के अंदर रोया करते थे। आज हमारा ये आलम है, हम गुनाह करके भी अल्लाह के सामने नहीं रोते। तो मेरे दोस्तों, अब हमारे सामने 1 साल चले गया 2024 का। क्या हमने 30 रोजे रखा? क्या हमारे शब कदर की ताख 5 रातें थी, क्या हमने उसमें इबादत की? और क्या हमने फरमाया कुरान पाक कितने पढ़े हैं? कम से कम एक तो पढ़े, एक तो भी कुरान पाक पढ़े। या हमारी 5 नमाजें 1 साल के अंदर हमारी जमात के साथ हुई क्या? 1 साल 365 दिन मेरे, क्या फजर की नमाजें 365 मेरी हुई क्या? और शब बारात के अंदर, शब कदर के अंदर, ताख रातों के अंदर मैंने कितनी इबादतें की? और सुबह शाम के तस्बीहात है, क्या मेरे वो हुए क्या? मैं हर महीना 3 दिन, साल में 40 दिन लगाना मेरे लिए था, क्या मैं वो किया? हमारे बुजुर्गान दीन हमें मुराक़बा करने का सिखाते हैं, क्या हमने साल में वो किया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम हमारी ज़िंदगी का हिसाब ले, जायज़ा ले, तो मेरे दोस्तों, हमें हमारी ज़िंदगी का पता चलेगा 2024 में हमने क्या कमाया, क्या गमाया। उसलिए इब्राहिम देवला साहब फरमाते हैं, फरमाया 3 चीज़ें एकदम आ जाती है। एक फरमाया गरीबी एकदम आ जाती है। दूसरा फरमाया बीमारी एकदम आती, किसी को पता नहीं चलता। तीसरा फरमाया मौत। मेरे दोस्तों, ये 3 चीज़ें हमारे को घेरी हुई है, ये ताक में है कि कब हम इसको पकड़ ले। आज मेरा आलम ये है,
آپ کا عالم یہ ہے، ہم اس بے فکری کے اندر گزرے ہوئے ہیں کہ جب ہماری کمر جھکیں گی تو ہم عبادت کریں گے، جب ہمارے بال سفید ہو جائیں گے تو ہم عبادت کریں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد پکڑ لیں گے۔ میرے دوستو، دادا کے سامنے پوترے کا جنازہ اٹھ رہا، باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا، بیوی کے سامنے شوہر کا جنازہ اٹھ رہا، بہن کے سامنے بھائی کا جنازہ اٹھ رہا۔ کس بیس پہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے بیٹھے، آئندہ سال کس نے دیکھا ہے صاحب؟ آئندہ سال، یہ سال ہمیں مل گیا۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام رستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک خبر کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ خبر والے کے پاس فرمایا 2 رکعت نماز کا ثواب دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، آخرت کی چیزیں ہیں، اس سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے کو اور آپ کو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلی زندگی پر توبہ کریں، آئندی زندگی اچھی گزارنے کے عزائم کریں۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ نئے سال کی سمجھ عطا فرما دے، آخرت کی زندگی کے اندر کام آنے والے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔